मतलब नादानी में पता नहीं कैसे ये क्या हो गया, किसने कर दिया, क्या किया, पता ही नहीं चला। हम लोगों के यहाँ किसी को मालूम ही नहीं, यहाँ किसी को नहीं पता कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये आप समझ लीजिए। इसी कैंपस में फर्स्ट फ्लोर पे बाकायदे नोटों की छपाई हो रही है। हाँ, वो नादानी है उनकी, हो गया होगा ये, मतलब जो है किसी नादानी की क्या सजा होगी? ये तो ऐसे ही हुआ ना कि जैसे देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो देश को खोखला करती हैं, उनको सजा तो मिलवा ही करेगी भाई, वो तो गलती करी ना, सजा मिलवा ही करेगी उनको। क्या मदरसे देश विरोधी ताकतों के पनाहगार बनते जा रहे हैं? ये बात इसलिए उठी है क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे के अंदर फेक करेंसी का जो मामला सामने आया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उसी मदरसे के एक क्लासरूम के अंदर मौजूद है। आमतौर पे आपको देखने में ये एक छोटा सा कमरा लगेगा, लेकिन ये क्लासरूम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस क्लासरूम में न तो डेस्क बेंच का पता है और न ही किसी तरीके का कोई ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है तो वो सिर्फ ये आप दो जो बड़ी अलमारी है वो आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है वो टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि फेक करेंसी का मामला ही नहीं, किस तरीके से इस मदरसे में एक तरीके से अराजकता होती थी, उसकी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से जो तंबाकू के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि तंबाकू आखिर कौन खाता था? क्या क्लासरूम में कभी किसी को आपने तंबाकू खाते हुए देखा है? आप देखिए कि यहाँ पर पीकदान पड़ा हुआ है और बाकायदे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पीकदान का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ करता था। तो अब यही सारी वजहें हैं जिसकी वजह से ये जो पूरा मदरसा है वो सवालों के घेरे में है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मदरसे से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम आशिकी। असलम भाई, मदरसे का ये क्लासरूम है, न ब्लैक बोर्ड है, न डेस्क है, न बेंच है। अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है तो वो तंबाकू के पैकेट। बेंच ये सब बेंच लगी हुई है, तो क्लासरूम में तो नहीं लगी हुई है। ये मतलब जब क्लास छुट्टी हो चुकी है। अच्छा, हाँ छुट्टी हो चुकी है, सुबह से ही हम लोग हैं यहाँ पर, सब बच्चे घर जा चुके हैं और यहाँ जो है आज करीब तीसरा दिन है यहाँ, मतलब जो है छुट्टी हो गई है। कुछ बरेली शरीफ चले गए हैं, चलिए माना कि छुट्टी हो गई है। हाँ। लेकिन क्लासरूम के अंदर तंबाकू के पैकेट, पीकदान, ये कौन? मुदर्रिस लोग खाते हैं, बड़े मतलब जो यहाँ के मास्टर हैं वो खाते हैं। क्लासरूम में गुटखा खा के आते हैं, पढ़ाई कर खाते हैं, बाहर खाते हैं, बाहर खाते हैं और पैकेट्स यहाँ फेंकते हैं। अरे वो तो मतलब वो हवा से उड़ के इधर चली आई, उसी कोई बात। अरे हवा से उड़ के कैसे ये पैकेट वहाँ पे चले आएंगे? अरे वो तो मतलब जो है बच्चे भी कुछ बड़े खाते हैं, छोटे नहीं खाते। बच्चे बड़े मतलब जैसे आप लोग खाने की इसकी इजाजत देते हैं? नहीं, मना करते हैं। फिर कैसे खाते हैं? बच्चे खाने के बाद चोरी छुपे खा लेते हैं, क्या करें, चोरी छुपे खाते हैं। हाँ, चोरी छुपे खाते हैं। कोई किसी क्लासरूम में हम डेस्क बेंच कहीं नहीं देख रहे हैं। डेस्क भी उधर लगी हुई है, वो क्लास की जो है वो। अब जाहिर सी बात है कि जब प्रिंसिपल ही जब फेक करेंसी की छपाई करेंगे तो बच्चे फिर कैसे? वो तो मतलब नादानी में पता नहीं कैसे ये क्या हो गया, किसने कर दिया, क्या किया, पता ही नहीं चला। हम लोगों के यहाँ किसी को मालूम ही नहीं, यहाँ किसी को नहीं पता कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये आप समझ लीजिए। इसी कैंपस में फर्स्ट फ्लोर पे बाकायदे नोटों की छपाई हो रही है। हाँ, वो नादानी है उनकी, हो गया होगा ये, मतलब जो है किसी नादानी की क्या सजा होगी? ये तो ऐसे ही हुआ ना कि जैसे देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो देश को खोखला करती, उनको सजा तो मिलवा ही करेगी भाई, वो तो गलती करी ना, सजा मिलवा ही करेगी उनको। भाई ये तो सरासर देश विरोधी ताकतों का अड्डा बन गया है ये तो मदरसा। वो तो खैर गलती का तो सजा तो आदमी को मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। ये कि वो नादानी में कर बैठे हैं ये सब। किसी सवाल इस बात का भी है कि जब योगी जी मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं तो कट्टरपंथी मौलवी जो होते हैं वो उनका विरोध करते हैं। तो आपको लगता है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए? जांच का अब जो देखिए क्या होता है, क्या करना है। तो आप समझिए कि इनकी क्या मजबूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये गुटखे के जो तंबाकू के पैकेट्स हैं आखिर ये कहां से आए। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात करती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो इस जांच के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मदरसों की जांच के नाम पर कहीं ना कहीं नफरती बयान देते हैं। उनको ये मंजूर नहीं है कि जो मदरसे हैं उनका आधुनिकीकरण
अनुकरण किया जाए, लेकिन जब बात तो सामने आती है, जब जांच होती है, तो मदरसों की हकीकत क्या कुछ है वो आपके सामने है। हमारे साथ वो छात्र भी मौजूद हैं जो लंबे समय से जामिया हबीबिया मदरसा के छात्र हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रज़ा है। तो सुई भाई, इस मदरसा, ये जो मदरसा है वो पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है। इसकी वजह तो आप जानते ही होंगे। तो क्या आप लोग को इस बात का इल्म नहीं था कि जहां पर आप तालीम ले रहे हैं वहां पर इस तरीके का काम हो रहा है? नहीं सर, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। नहीं पता कैसे नहीं, क्योंकि आप इसी परिसर में रहते हैं, इसी परिसर में नकली नोटों की छपाई होती है। ये ऊपर होता था, अब हम लोग ऊपर तो जाते नहीं, कोई बच्चा न यहाँ का कोई मुदर्रिस, पढ़ाने वाले टीचर न मुलाजिम, कोई नहीं जाते थे ऊपर, किसी की एंट्री नहीं है। और ऊपर क्या होता था वो हम लोग सर नहीं जानते हैं। प्रिंसिपल साहब क्या कहते थे, ऊपर क्यों नहीं आने देते थे किसी को? नहीं, ऊपर जाने का अलाउ नहीं था, हम लोग ऊपर नहीं जाते थे। और बाकी क्या होता था वो हम लोग नहीं जानते। उनसे मिलने जुलने वाले किस तरीके के लोग हुआ करते थे? बताया ये जा रहा है कि उड़ीसा के 2 युवक हैं, वो वहां पर नकली नोट की छपाई करते थे। मिलने जुलने वाले सर लोग आते थे, मुलाकात होती थी, कभी नीचे आए, अगर प्रिंसिपल साहब तो उनसे सलाम दुआ हुआ, बैठते थे आधा 1 घंटा यहाँ नीचे क्लास में, उसके बाद चले जाते थे। फिर कोई ऊपर जाता नहीं था उनसे मिलने के अच्छा, लिए। इस मदरसे में कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई होती है? इस मदरसे में सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ाई होती है, जो क्लास चलता है। उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती है, फिर उसके बाद जोहर के बाद पढ़ाई होती है, फिर मगरिब बाद होती है, फिर इशा बाद होती है। प्रिंसिपल साहब हर वक्त मौजूद रहते थे? प्रिंसिपल साहब सुबह क्लास के वक्त मौजूद रहते थे। फिर उसके बाद? उसके बाद अपना ऊपर चले जाते थे। वो भी यहीं रहते हैं मतलब? जी, वो भी ऊपर ही रहते थे। क्या पढ़ाते थे आप लोग को? नीचे दर्जे की किताबें पढ़ाते थे, क्लास 1, 2, 3 की। ऊपरी जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनको नहीं? नहीं, उनको नहीं पढ़ाते थे। आप किस क्लास में पढ़ते थे? हम ऊपर दर्जे के क्लास में थे। अच्छा, तो मदरसे में तो आमतौर पे तालीम, अच्छी तालीम दी जाती है, अच्छे इंसान बनने की बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ तो देश तोड़ने वाली बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इस मामले में हमें बड़ा अफसोस हुआ। हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा हो रहा। हम लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग तो अपना पढ़ाई करते हैं, क्या होता है क्या नहीं हम लोग नहीं जानते। कितने साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ कई साल से हैं, करीब 8-9 साल से पढ़ रहे हैं। और प्रिंसिपल साहब कितने साल से थे यहाँ पर? प्रिंसिपल साहब यहाँ करीब यहीं पढ़े हैं, फिर यहीं प्रिंसिपल हुए हैं, वो कई सालों से। आपको लगता है कि इस घटना ने इस मदरसे पर, जिसका एक इतिहास रहा है, उसके ऊपर एक बदनुमा दाग लगा दिया, उसके दामन पर? दाग तो लग ही गया है, कभी इसका कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन वैसे भी देखिए, आमतौर पे मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, और इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो उस पर एक तरीके से पुख्ता मुहर भी लग जाता है। जी। इस मिथक को तोड़ने के लिए आपको क्या लगता है, किस तरीके की काम करने की जरूरत है? आप सरकार से क्या मांग करेंगे? ऐसे लोगों को किस तरीके की सजा मिले? इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, कुछ क्या सजा मिलनी चाहिए, जो सरकार जो सजा देगी। आप चाहते हैं कि अगर ये दोषी पाए जाए तो उनको सजा हो? अब अगर दोषी हैं तो दोषी को क्या सजा देती है सरकार, वो सरकार ही बता सकती है।